क्या हो गया मुसलमानों, क्या हो गया? तुम्हारी आंखों के सामने मस्जिद अक्सा पर गोली बरस रही है और हम लोग कुछ भी नहीं तो कम से कम 2 रकात नफिल तो पढ़ सकते हैं, अल्लाह से मांग तो सकते हैं, हम सब कुछ कर तो सकते हैं। हमने असल बात यह है मस्जिद अक्सा को पहचाना ही नहीं। ये मस्जिद अक्सा है क्या? क्या समझते हो आप? ये कोई मामूली मस्जिद है? मस्जिद हराम मस्जिद नबवी के बाद जिसका नंबर है मस्जिद अक्सा है। तुम मुजाहिदीन के होते हुए, तुम मुजाहिदीन के होते हुए, मैं और आपके होते हुए हमारे सामने बमबारी गोली बरसा बरसा कर सारे मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, ये वही मस्जिद अक्सा है जिस पर मेरे नबी ने 1,24,000 अंबिया के लिए इमामत कराई थी। ये वही मस्जिद अक्सा है जिससे मेरे नबी मेराज के लिए गए थे। ये वही मस्जिद अक्सा है जो सारे अंबिया का किबला अव्वल था। रब से वादा करो कि इंशाअल्लाह सारे मुजाहिद मिलकर मस्जिद अक्सा को विक्ट्री कराएंगे। सादा गरम लाओ भाई, गरम। मेरे प्यारे भाइयों, आज आपने देखा कि बाबरी मस्जिद को नाउज़ बिल्लाह शहीद कर दिया गया। शहीद तो कर दिया, मगर वो दिन दूर नहीं है। आज मुसलमानों की उंगली सीधी है तो ये लोग शहीद कर पा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब मुसलमानों की इंशाअल्लाह उंगली टेढ़ी हो जाएगी। आज शहीद तो कर दिया, मगर याद रखना है हिंदुस्तान वालों, जिस बाबरी मस्जिद को तुमने शहीद कर दिया, ये बात मैं बताना चाहता हूँ, ये मुसलमान जाग रहे हैं। इनके अंदर मुफ्ती अमीनी का खून है, इनके अंदर अल्लामा अजीजुल हक का खून है, इनके अंदर अल्लामा अहमद शफी का खून है, इनके अंदर जुनैद बाबू नगरी का खून है। इंशाअल्लाह हम तेरे सारे मंदिर गिराकर मस्जिद बाबरी बनाएंगे। तुम हमें हल्का मत लो, ये मुसलमान की ताकत है। तुमने तो अफगानिस्तान में भी मुसलमानों का मजाक उड़ाया था, मगर सारी दुनिया ने देखा, अरबो अजम ने देखा, जिस सुपर पावर को तुमने सुपर पावर कहा था, सारी दुनिया जानती है रब का कुरान सच्चा है। जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। मेरे प्यारे नौजवानों, उन अमेरिका वालों ने सारे मुजाहिदीन का मजाक उड़ाया था, लेकिन उन मुजाहिदीन ने 20 साल जंग कर कर उन अमेरिकी कुत्तों की तरह मार मार कर भगा दिया। मुल्क शाम में उन लोगों ने मजाक उड़ाया था, मगर वहां भी उन लोगों ने कुत्तों की तरह मार मार कर भगा दिया। ये बात सारी दुनिया के ऊपर रोशन सूरज की तरह आया है। किसकी तरह आया है? मुफ्ती साहब आ गए, आने दो मेरे प्यारे भाई। हाँ चलेगा चलेगा मैंने आगे भी जाना। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, हाँ मैं चलेगा मेरे प्यारे भाइयों, सब चलेगा भाई। ए भाई तुम लोग तो खड़े ऐसे हो जैसे कोई इंडिया वालों का मुकाबला करने भी से तैयार हो। है अदर मुफ्ती साहब, अदर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तशरीफ रखें।
अदर कुछ में बिठा अदर कैसे अदर तशरीफ के तशरीफ बस मुख्तसर वक्त मेरा। हाँ हाँ सब चलेगा भाई, टेंशन। हाँ मेरे प्यारे मुजाहिदों, बात जरा समझिए, हजरत साहब आ गए, बस शश की तरफ है, बात जरा समझिए मैं बात क्या बोल रहा हूँ। अल्लाह पाक हजरत का आना कबूल फरमाए, इनकी ज़िंदगी में इनकी सेहत में तंदुरुस्ती आता फरमाए। ठीक है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह भाई इंशाल्लाह ठीक है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं बात कर रहा था कि अफगानिस्तान में जब जिहाद चला, उन अमरीकियों ने अफगानिस्तान वालों का मजाक उड़ाया, मगर 20 साल जंग जारी रही। रब्बे कायनात ने अफगानिस्तान के मुजाहिदों को विक्ट्री अता कर दी। सारी दुनिया ने देखा, मगर आपने देखा मुल्क के शाम में भी उन कुत्तों ने मजाक उड़ाया था। रब्बे कायनात ने मुल्क के शाम को भी विक्ट्री दे दी। आपकी आंखों के सामने है कि 2013 को बांग्लादेश में शपला चत्तर के मैदानों पर सारे उलमा का खून बहाया गया था। 2020-21 को इस खूनी ने उलमा का मजाक उड़ाया, उन पर बौतान बांधी। 1100-1200 उलमा किराम को जेलों पे बंद कर दिया। वो भी मजाक उड़ाती थी मुसलमानों का, वो समझती थी उसकी गवर्नमेंट हमेशा रहेगी। उस खूनी ने आईना घरों में भी मुसलमानों को रखा, बदतरीन रिमांड दिया, मगर रब ने दिखा दिया इन्नल बातिला काना ज़हूका। जब बांग्लादेश के मुजाहिद, जब बांग्लादेश के नौजवान मैदानों पर आ गए, सरों पर कफन बांधा, सीनों पर गोलियां खाई, रब्बे कायनात ने 2024 को 5 अगस्त वाले दिन इन नौजवानों ने उस खूनी को जूती मार मार कर भगा दिया। मेरे प्यारे भाइयों, अब बात यह है, हाँ अब बात यह है कि हमने आपने करना क्या है, हमने आपने करना क्या है। क्या सिर्फ बात सुनते रहेंगे? हाँ सिर्फ नारे लगाते रहेंगे? कुछ करना ही नहीं करना? मरने से पहले या मरने के बाद? हाँ मरने से पहले, मरने के बाद? मरने से पहले पक्की बात है। हाँ मेरे प्यारे नौजवानों, आज अल्लाह ने सेहत दी है, आज अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी है, आज अल्लाह ने हाथ पैर सलामत रखे हैं, आज अल्लाह ने नौजवानी दी है। मेरे प्यारे मुजाहिदों, जरा इस बात को सोचो, अगर मैं और आप ऐसे मर गए, आज रात को मर गए, कल मर गए, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन, इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। मेरे प्यारे भाइयों, जरा सोचिए, जरा फिक्र कीजिए, अगर हम ऐसे मर गए, हमारी कब्र पर सारे लोग ऐसी मिट्टी डालकर चले गए, जरा सोचो नौजवानों, कल क़यामत वाले दिन वो महबूबे पैगंबर तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ मेरी उम्मती, मैंने तुम्हारे खातिर, मैंने तुम्हारे लिए, दीन इस्लाम के लिए ताइफ के मैदानों पर पत्थर खाए थे। मेरे प्यारे हज़रत हंज़ला ने तुम्हारे लिए शहीद हो गए थे, सिर्फ तुम्हारे दीन इस्लाम तक पहुंचाने के लिए हज़रत मुसअब बिन उमैर शहीद हो गए। मेरे प्यारे नौजवानों, उस वक्त अपने महबूबे पैगंबर को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? रब से वादा करो कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम लोग भी बातिल के सामने डट जाएंगे, बातिल के सामने डट जाएंगे, लेकिन हम लोग नास्तिक का मुकाबला करते जाएंगे।
तो भाई सब तैयार है इंशाल्लाह। हाथों को उठाओ मुजाहिदो, सब तैयार है इंशाल्लाह, सब तैयार है इंशाल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों शश खता, आजकल आपको मालूम है एक फितना जिसका नाम है कादियानी। मुसलमान ना काफिर, मुसलमान ना काफिर, मुसलमान ना काफिर। ये वायरस ये कैंसर की तरह फैल रहा है, कैंसर की तरह फैल रहा है। बुनियादी वजह यह है कि इनकी बड़ी बड़ी कंपनी प्रोडक्ट है, परान, शिजान, आरएफएल, ऑल टाइम, टेस्ट ट्रीट के नाम से। मुफ्ती साहब मैं बांग्लादेश के बाद इलाकों में ऐसे गया जहाँ कादियानी की कंपनी के अलावा कोई कंपनी थी नहीं। नाउज़ुबिल्लाह। मुसलमान गुनाहगार हो सकता है, खताकार हो सकता है, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊना, लेकिन मुसलमान कभी बेगैरत नहीं हो सकता। कभी आपने सुना कि उलमा ने कहा हो यहूदियों को शंशत के मुताबिक काफिर करार दिया जाए, ईसाई को करार दिया जाए, कादियानी को क्यों? क्योंकि ये अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हैं। उनकी सारी बिजनेस में वो मेरे और आपके पैसे से लेकर मुसलमानों को मुर्तद कर रहे हैं, यहूदियों की हेल्प कर रहे हैं, और इसमें हम भी शामिल हो रहे, हम खरीद रहे हैं उनसे। नाउज़ुबिल्लाह। हाथों को उठाओ, वादा करो, सब उठाओ। आज के बाद से परान यूज नहीं करेंगे इंशाल्लाह, आरएफएल यूज नहीं करेंगे इंशाल्लाह, ऑल टाइम यूज नहीं करेंगे इंशाल्लाह, इनके सारे प्रोडक्ट का बाइकआउट करेंगे इंशाल्लाह। पक्की बात है।